आज हम सबसे पहले आपको मुंबई की उस हाउसिंग सोसाइटी में लेकर चलेंगे जहां बकरीद से पहले ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी दे दी गई। और ये आज की सबसे ज्वलंत खबर है जो भारत को लेकर काफी कुछ कहती है, भारत के समाज को लेकर बहुत कुछ कहती है। और पूरे देश में लोग इस घटना को धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला मान रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में बकरीद पर कुर्बानी के क्या नियम हैं और इन नियमों को भारत में लोग मानते क्यों नहीं हैं, भारत पूरी दुनिया से अलग कैसे है। लेकिन इस पूरी खबर को दिखाने से पहले आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हाल ही में अमेरिका में भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि भारत में मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन आज आप ये खबर देखिएगा, इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। और हम जानते हैं कि आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो हम खुलकर सच्चाई का साथ दें और उसका पूरा ब्लैक और व्हाइट करके आपके सामने हम रखें। लेकिन इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि भारत का जो समाज है, भारत की जो सोसाइटी है, उसका डीएनए क्या है, भारत का समाज किस तरह से सोचता है, भारत के लोगों की विचारधारा और सोच कैसी है। और यह वो सोच है जिसे ना तो बराक ओबामा प्रभावित कर सकते हैं, ना ही पश्चिम के एनजीओज या पत्रकार प्रभावित कर सकते हैं। ये भारत के लोगों की सोच है, उनका डीएनए है। और इसीलिए हमने 2 दिन पहले कहा था कि बराक ओबामा जैसे जो पश्चिमी नेता हैं वो भारत के समाज का डीएनए समझ नहीं पा रहे हैं, पहले उन्हें इस डीएनए को समझना होगा। अब आज क्या हुआ है, आज ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपको मुंबई की उसी घटना के बारे में बताते हैं जहां एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में बकरे लाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके अलावा मोहसिन शेख नाम के इस व्यक्ति ने इस हाउसिंग सोसाइटी और इस सोसाइटी के बिल्डर को मेल लिखकर इस बात की जानकारी दी थी, जिन्हें अगर हमने वो सारे मेल भी लिखा आपको दिखा रहे हैं जो मेल लिखे गए मैनेजमेंट को और बिल्डर को। और इन मेल्स को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले इस मुस्लिम परिवार को बकरीद पर सोसाइटी परिसर में बकरे रखने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट ने जगह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह मुस्लिम परिवार इन बकरों को अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब जो मैनेजमेंट है हाउसिंग सोसाइटी का, उसका यह कहना है कि हमारे यहां इस तरह बकरों को अलग से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो प्रावधान ही नहीं है, दूसरी बात जो जगह है भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो जगह है उसे हमने पार्किंग में या दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए बकरों को रखने के लिए हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। और जब इस परिवार से कहा गया कि बकरों को रखने के लिए सोसाइटी जगह नहीं देगी तो ये उन बकरों को अपने घर ले आया। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए क्या क्या कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन आज जो कुर्बानी हो रही है वो हो रही है भाईचारे की कुर्बानी। हम इतने दशकों से, इतने सैकड़ों वर्षों से जो हिंदू मुस्लिम समाज को साथ में रखने की, उनके भाईचारे की जो बात कर रहे हैं कि ये दोनों समाज भाईचारे के साथ रहें, उस भाईचारे की कुर्बानी दी जा रही है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब भारत में मुसलमानों से बकरीद पर अपने घर में कुर्बानी देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? क्या अब मुस्लिम परिवार बकरीद के मौके पर अपने घर में बकरे भी नहीं रख सकते? क्या इसके लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा? क्या इसके लिए भी लोगों से पूछना पड़ेगा? और हो सकता है कि भविष्य में पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, जब वो इस घटना को देखेगा तो शायद वो यही सोचेगा कि भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ती जा रही है, इसको इसी नजर से देखा जाएगा। लेकिन ये भारत के लोग हैं, ये ना तो मोदी के कहने पर चलते हैं, ना बराक ओबामा के कहने पर चलते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी विचारधारा पर चलते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी चाहें कि ये सारे लोग उन्हीं को वोट दे दें तो ये नहीं देंगे। आज अगर राहुल गांधी चाहें कि ये सारे लोग उनको वोट दे दें, नहीं देंगे। कोई और नेता चाहे कि मुझे ये वोट दे दें, नहीं देंगे। ये उसे वोट देंगे जिसे ये ठीक समझते हैं, ये वो करेंगे जिसे ये ठीक समझते हैं। और यही हमारे समाज का डीएनए है कि हमारे समाज में हम विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन उन सबको साथ में लेकर हम किस हद तक कोएग्जिस्ट कर सकते हैं,
कौन कौन से समाज ऐसे हैं जो को एग्जिस्ट करने में विश्वास रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि ठीक है, एक कदम तुम पीछे हटो, एक कदम हम पीछे हटते हैं, जो इसमें विश्वास रखते हैं। अब ऐसे लोगों का समय आ गया है। ऐसे लोगों को आज हम अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के कानून के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा देश तो देखिए ऐसा है, हम कानून तो बना देते हैं, वो कानून पुलिस स्टेशन तक भी चले जाते हैं, अदालत तक भी चले जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे देश में कोई कानूनों को मानता नहीं है। हमारे देश में एक औसत व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने कानूनों की धज्जियां उड़ाता है, जिसमें कि ट्रैफिक के कानून भी शामिल हैं। तो कानून की बात करना तो यहां बेकार है, और अगर आपने कानून तोड़ भी दिया और अगर आपका मामला अदालत में चला भी गया तो 20-25 साल से पहले आपका फैसला आने वाला नहीं, यह भी जान लीजिए। तो अब देखिए कि कुर्बानी को लेकर हमारे देश में जो कानून है, कानून तो है लेकिन मानता कोई नहीं। लेकिन पश्चिमी देशों में एक बात अच्छी है कि वो जो कानून बना देते हैं वो कानून वहां सबको मानने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो, वो दिवाली मनाएंगे तो कानूनों के अंदर रहकर मनाएंगे, और अगर मुसलमान है तो ईद मनाएंगे तो कानूनों के अंतर्गत ही मनाएंगे। खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले अमेरिका में लोग अपने घरों पर, अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। वहां मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है, और इसके लिए भी बहुत ही कड़े नियम हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे मुसलमान जानवरों की कुर्बानी दे ही नहीं पाते। फिर भी ये देश सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, और हमारा देश, जहां आप कहीं भी किसी भी गली में, सड़क पर कुर्बानी दे सकते हैं, तो भी हमारा देश सांप्रदायिक कहलाता है। ब्रिटेन में भी इसी तरह के कानून है। ब्रिटेन में मुसलमान न तो अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो किसी मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में कुर्बानी देने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए भी उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और वहां कुर्बानी की यह प्रक्रिया बहुत ही महंगी है और जटिल भी है, आसान नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी के लिए, जानवरों को कुर्बानी के लिए वहां रख भी नहीं सकता। तो ब्रिटेन में अगर यही परिवार चाहता, या अमेरिका में अगर यही मुस्लिम परिवार चाहता कि अपनी सोसाइटी में बकरों को लेकर आ जाए, तो एफआईआर इन पर होती, इनके पड़ोसियों पर नहीं। और यूरोप के देशों में भी बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर बहुत सख्त कानून है, हालांकि अरब और एशिया के देशों में इसे लेकर ज्यादा सख्ती नहीं है। उदाहरण के लिए यह तस्वीर वर्ष 2016 की है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद के मौके पर सड़कों पर जानवरों की खून की नदियां बह रही थीं, और वहां के ड्रेनेज सिस्टम ने अपना दम तोड़ दिया था। यह तस्वीर उस समय बहुत वायरल हुई थी, और ऐसा कहा गया था कि बकरीद के मौके पर वहां तेज बारिश आई थी, और बारिश की वजह से जो खून बहा बकरों का, वो कैसे सड़कों पर आ गया और नालियों तक पहुंच गया। ऐसा अनुमान है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ बकरीद के मौके पर एक दिन में 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, और भारत में यह संख्या 4 से 4.5 करोड़ जानवरों की हो सकती है। यह हम एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहे हैं, और इसके आसपास ऐसे जानवरों की संख्या भी हो सकती है जिनकी बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है। हालांकि भारत में जानवरों की बलि देने की परंपरा हिंदू धर्म में भी है, और इसलिए इस पर अक्सर सांप्रदायिक विवाद हमारे देश में भी होता रहता है। आपने फ्रांस के आईफिल टावर के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, और बहुत सारे लोगों का आईफिल टावर देखने का सपना भी होगा, लेकिन आज हम आपको दंगों में जलते हुए पेरिस की तस्वीरें दिखाते हैं। वही पेरिस जो आईफिल टावर के लिए मशहूर है। इस समय पेरिस में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं, और इन दंगों में पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके लिए 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां एक पुलिसकर्मी ने एक अश्वेत नाबालिग लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी, जो अफ्रीकी मूल का लड़का था। आरोप है कि यह नाबालिग लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। इस दौरान इसने ट्रैफिक से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन किया, और जब पुलिस ने इसका पीछा करके इसे रोका तो आरोपों के मुताबिक इसने पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने इस 17 साल के लड़के को गोली मार दी, और फिर इसके बाद पेरिस में दंगे भड़क गए, और फ्रांस की सरकार ने गोली मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इस पुलिसकर्मी ने जो ये कदम उठाया, ये कानूनी रूप से सही था या गलत। फ्रांस में पिछले साल भी इसी तरह पुलिस ने 13 लोगों को मार दिया था,
और ये सारे लोग अरब मूल के थे या फिर अफ्रीकी मूल के थे और शरणार्थी बनकर फ्रांस में आए थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसमें जवानों को अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती होने का मौका मिला था और उस समय इस पर बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। खास तौर पर हमारे देश के विपक्षी दलों ने सरकार पर बड़ा हमला किया था और इस अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना की थी। तब एक बात तमाम विपक्षी नेता ये कहते थे कि बीजेपी के नेता अपने बच्चों को अग्निवीर क्यों नहीं बनाते, अपने बच्चों को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल क्यों नहीं कहते। बार बार ये चुनौती दी जाती थी विपक्षी दलों के द्वारा जब अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मशहूर एक्टर रवि किशन की बेटी इशिता अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में एक अग्निवीर के तौर पर शामिल हो गई है। इशिता एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं और उन्होंने इसी साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था और भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना शुरू की थी और इसमें भर्ती होने के बाद जो अग्निवीर होते हैं उन्हें 4 साल आर्मी में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन एक बीजेपी के सांसद रवि किशन और एक मशहूर एक्टर ने अगर अपनी बेटी को अग्निवीर बनाकर अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल किया है तो इससे हमारे देश की बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, इससे हमारे देश में बहुत सारे जवानों को प्रेरणा मिलेगी अग्निवीर बनने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है और आज इशिता को हम भी आप सब लोगों की तरफ से शुभकामनाएं जरूर देना चाहते हैं और इशिता के पिता को भी ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इशिता को अग्निवीर बनाकर एक बहुत अच्छा फैसला लिया है।